moving towards our next question, we are going to read the statement first. A vessel is in the form of a hollow hemisphere. एक vessel जो है वो किसकी form में, एक hemisphere की shape में, hollow hemisphere, okay, mounted by a hollow cylinder, और उसके ऊपर क्या mounted है, एक hollow cylinder mounted है, ठीक है, मतलब नीचे hemisphere है and then it is having a cylinder mounted on it. The diameter of hemisphere is 14 centimeter. Diameter जो है hemisphere की वो कितनी given है हमें, 14 centimeter, and the total height of the vessel is 13 centimeter. और जो टोटल हाइट है वेसल की वो कितनी है, 13 सेंटीमीटर. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, वेसल का इनर सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट वी विल बी ड्राइंग द डायग्राम एंड अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग. सो फर्स्ट थिंग, दिस इज अ हेमिस्फीयर दैट इज गिवन टू अस, अ हॉलो हेमिस्फीयर. इसके ऊपर माउंटेड है हमारा सिलेंडर, इसके ऊपर माउंटेड है हमारा cylinder like this. Now the diameter of hemisphere, hemisphere की जो diameter है हमारे पास में, it is, ये diameter किसके equal है, 14 centimeter, it is equal to 14 centimeter. And the total height of the vessel, vessel की जो पूरी height है वो किसके equal है, it is equal to 13 centimeter, full height. Okay. So in this case what we are going to do, पहले हम दोनों के लिए डिफरेंशिएटेडली लिख लेंगे कि हमें किन चीज़ों की, किन डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होती है किस शेप के लिए. सो वी आर हैविंग हियर, वी आर डीलिंग हियर विद टू शेप्स, दैट मीन्स अ हेमिस्फीयर एंड देन अ सिलेंडर, और फिर कौन है हमारा, एक सिलेंडर है. हेमिस्फीयर के लिए डायामीटर इज गिवन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. सो द रेडियस वुड बी इक्वल टू 14/2, दैट मीन्स 7 सेंटीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू आवर शेप, हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है सिलेंडर, तो दैट मीन्स दोनों का जो डायामीटर होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. हेमिस्फीयर में हमें सिर्फ रिक्वायरमेंट है रेडियस का, सो वी आर डन विद द हेमिस्फीयर. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द सिलेंडर. सिलेंडर में हमारे पास में डायामीटर हमें सेम गिवन है, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर, बट द रेडियस इज गिवन इक्वल टू 7 एज कैलकुलेटेड अर्लियर ऑल्सो. नाउ हाइट, अभी मुझे चाहिए सिलेंडर का हाइट, बट मुझे सिलेंडर का हाइट नहीं गिवन है, मुझे पूरे वेसल का, जो पूरा शेप बन रहा है पूरे वेसल का मुझे हाइट गिवन है. सो वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर फर्स्ट. हमें सिलेंडर का हाइट पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, सो अभी ये है, टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर. नाउ वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम 13. 13 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये जो हेमिस्फीयर की हाइट है, this height of hemisphere should be subtracted. अब ये height of hemisphere, it is actually the, ये height of hemisphere क्या है, actually उस hemisphere का radius है, उस hemisphere का radius, ठीक है. so this is r, this is r. so total 13 में से हम इस r को subtract कर देंगे to get the height of cylinder. so 13 minus r is equal to 7 centimeters. सो 13 माइनस 7 इज 6 सेंटीमीटर. तो हमारी जो सिलेंडर की हाइट हो गई वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर्स, ओनली द हाइट ऑफ सिलेंडर. ठीक है. नाउ अब हम देखते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है. वी नीड टू फाइंड आउट द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. हमें फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया वेसल का. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इनर सरफेस एरिया हमारा है कौन सा और हमें क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी. नाउ दिस पोर्शन, आई विल पेंट इट येलो, ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज जस्ट इमेजिनरी बिकॉज द वेसल इज हॉलो. वेसल कैसा है, हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. नाइदर दिस नॉर दिस, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग. ठीक है. तो जो एग्जिस्ट कर रहा है मुझे सिर्फ उसका इनर सरफेस एरिया चाहिए. सो इनर सरफेस एरिया दैट मीन्स ये वाला पोर्शन मुझे चाहिए. दिस सरफेस, इस सरफेस का एरिया, ये क्या है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर. ये क्या है हमारा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. एंड देन मुझे चाहिए ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस वन.
तो ये किसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये सिलेंडर का. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग दिस शीट और इससे मैंने सिलेंडर को क्रिएट किया है लाइक दिस, एंड दिस इज अ हॉलो सिलेंडर. ये एक हॉलो सिलेंडर है, तो इसका जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसमें टॉप और बॉटम नहीं है. कर्व्ड सरफेस एरिया में सिर्फ ये पोर्शन है, अंदर वाला कर्व्ड पोर्शन, राइट. तो ये कर्व्ड पोर्शन हमारा यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी, टोटल सरफेस इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है आपके वेसल का. सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का CSA. सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं है तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया पूरा होगा. ठीक है ना. सो CSA ऑफ सिलेंडर. ओके, नाउ आफ्टर दैट CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या होता है, इट इज 2 pi r square एंड देन CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA इट इज 2 pi r h. Alright, now I am using same symbols for both, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है दोनों के लिए वो क्या है, सेम है. अगर शेप हमारा डिफरेंट है या रेडियस डायामीटर डिफरेंट है तो एक में हम कैपिटल R, एक में हम स्मॉल r यूज करेंगे फॉर डिफरेंशिएटिंग बोथ ऑफ देम, और सेम वही हम फॉर्मूला में यूज करेंगे, और R1 R2 whatever you are convenient with. Okay, so now we'll take out common from it. 2 pi r is common, then here r plus h. So 2 multiply 22 by 7 is the value of pi r. Radius is 7, then 7 plus 6, that means the height. So 7 से 7 cancel, 2 multiply 22 multiply, it becomes 13. So 13 multiply 2 is 26, 26 multiply 22, that means 52 and 52. So 275. So that means 572 centimeters square is the inner curved surface area of the vessel. Okay. Now we will be moving towards our next question.